खोसा साहब, सबसे पहले तो इस बेंच की तश्कील के हवाले से अभी मैं लॉ मिनिस्टर साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब खुद भी उनमें से ऑडियो लीक्स का कुछ कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन पाए, इस कमीशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसी हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये जो शख्सियात हैं, ये हुकूमत जो है उन्होंने उनको चुना है। एक तो तरीकेकार ठीक है, और इसके ऊपर ओवरऑल जो आप ये देखें कि आज हुकूमत का इकदाम है, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, बड़ी शदीद पोलराइजेशन तो मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूं बेंच पर मुझे कतन कोई एतराज नहीं है। यकीनी बात है कि चूंकि दो डिवीजन्स बड़ी शार्प किस्म की आ गई हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और दूसरी तरफ सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा साहब की तरफ से, तो यकीनन एक तबके को तो बिल्कुल एतराज होगा और लामाला बनता भी है, क्योंकि वो पार्लियामान में चले गए और बाकी जो है 15 में से कोई जज नहीं गया मां सिवा उनके, और उस पर आपने देखा कि दाएं तरफ जो है वो बैठे हुए थे और बाएं तरफ जो है वो इसहाक डार साहब बैठे हुए थे, जिनके केस में काजी फायद ईसा साहब ने उसको जो है अपील अगेंस्ट एक्विटल जो सरकार की थी, वो हुदैबिया पेपर मिल्स में, जिसमें उनका इकबाल जुर्म का बयान था इसहाक डार साहब का लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके काजी फैमिली के जरिए किस तरह लेयरिंग करते थे अमाउंट्स की, और वो बड़ा लंबा मुफस्सल किस्म का बयान है। मेरी नजर में वो ओपन एंड शट केस था, बाहर के उसको तकनीकी बुनियाद पर काजी फायज ईसा साहब ने उसको दफन कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि इतनी देर के बाद इसको नहीं खोला जा सकता। हालांकि फौजदारी में कोई म्याद की कदगन नहीं होती है, लेकिन बाहर कैफ तो वो तनाज़ा तो यकीनन होगा। लेकिन मैं ये आपको मारिया बताता हूं, काजी फायज ईसा साहब से अगर कोई ये तवक्को करते हैं कि वो इस बात की तह तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये गलत फहमी में है। जी खोसा साहब, मैंने एक्चुअली ये पढ़ के सुना है 2019 में ही वॉज वेरी अनहैप्पी कि जो सर्वेलेंस हो रही थी, और उन्होंने अपना जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जवाब दाखिल करवाया था उस वक्त, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इस तह तक पहुंचे कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये सारी निगरानी क्यों हो रही है। सो उनकी प्रिंसिपल पोजीशन तो मोर और लेस हमें शायद मालूम ही है इस हवाले से। नहीं मारिया, फैसला आपको याद होगा जब जनरल परवेज मुशर्रफ के जो वर्दी वाले इकदाम कैंडिडेचर के बारे में जब 10 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जो है जस्टिस खलील रमदे साहब कर रहे थे, जो बाद में ये 3 नवंबर की नजर हो गया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने उड़ा दिया, उसमें आपको याद होगा कि वफाक की जानिब से जो जवाब दाखिल किया गया था उसमें कुछ वीडियोज और कुछ ऑडियोज थी जजेस के घरों की, जजेस के बारे में। तो आपको याद होगा कि न सिर्फ अटॉर्नी AOR एडवोकेट जनरल को 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ, न सिर्फ तौहीन अदालत का सेक्रेटरी को जो है नोटिस दिया गया, बल्कि तमाम इदारों को IB को, MI को, ISI को, उनके सरबराहान को बुलाया गया और उनसे बयान हल्फी लिए गए कि आइंदा आप कभी ऐसी मजमूम हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है कि इस तरह से आप टेप रिकॉर्डिंग करें या ऑडियोज बनाएं या वीडियोज बनाएं। इस वक्त ये बताइए, ये जो TORs हैं इनकी तरतीब हमने आपको पढ़ के सुना भी दी। ये जो TORs की बनाए हैं हुकूमत ने, इसमें तो लग रहा है कि खास तौर पे एक सियासी एंगल से इस लेंस से हुकूमत चाहती है कि तहकीकात हों। अब हुकूमत की ख्वाहिश एक और है। नहीं, ये तो देखिए मारिया, जो इमरान खान का तो खैर जो एतराज है वो इमरान खान के नाम को छोड़ दें, लेकिन बात ये है कि ये एतराज बिल्कुल जायज है। ये होना इब्तदा ही यहां से होनी चाहिए TOR की कि किस कानून के तहत एक रियासती इदारा इसको टेपिंग कर रहा है, इसको ऑडियोज बना रहा है या वीडियोज बना रहा है, ये आपकी प्राइवेसी के अंदर मुदाखलत हो रही है, ये किस कानून में इजाजत होती है। देखें, मैं तो बहुत गैर महफूज अपने आप को समझता हूं कि मैं किसी से अपने घर वालों से भी बात कर रहा हूं या कोई ऐसी बात सेंसिटिव फैमिली की बात कर रहा हूं तो वो भी जा रही है, क्योंकि अब मुझे यकीन करें कि मैं ये समझता हूं कि हर चीज टेप हो रही है। तो मैं आप तो चले फिर सेंटर ऑफ एक्शन में है ना, आपके इर्द गिर्द घर की जो खवातीन हैं
جو کہ نہ پولیٹیکلی انوالوڈ ہیں, جو نہ ویسے پبلک لائف میں ادھر بھی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہاں تو وہ دیکھیں نا, ان کی ساس جو ہے حرم سے بات کرتی ہے اپنی سمدن کے ساتھ, اور وہ بھی ٹیپ ہو رہا ہے. اب چیف جسٹس کی ساس کا بات کرنا اور وہاں کہنا دعا کر رہی ہوں میں پاکستان کے لیے, یا وغیرہ وغیرہ, اللہ میرے بیٹے کو ہمت دے, تو یہ اس میں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یعنی اندازہ کیجئے گا آپ, یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ بہت اپ رائٹ ہے, اور آپ یقیناً دیکھیں گے کہ ان پر وہ کامنٹ کریں گے. دیکھیں انہوں نے جو ہے فیض آباد کے دھرنے میں جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی کسی کو پسند نہیں آیا تھا, کسی خاص نیوٹرلز کو بالکل پسند نہیں آیا تھا. اور اسی طرح جو انہوں نے وکلاء پر جو قتل ہوئے تھے, ہمارے وکلاء شہید ہوئے تھے کوئٹہ میں جو شہید ہوئے تھے, اس پر بھی انہوں نے بہت جامع قسم کی ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن کا